चलो रिन्यूअल ऑफ बिल का केस करना है। अब ये वाला सिनेरियो पहले समझ लो, रिन्यूअल ऑफ बिल उसके बाद करेंगे वाला केस। फिर से हमारे 3 बंदे आ जाएंगे, 2 ही बंदे काफी है रिन्यूअल ऑफ बिल के लिए। अब देखो तुम लोग समझ रहे हो कि अगर तुम्हारा बिल डिसऑनर होता है तो एक्चुअल में तुम्हारे ऊपर एक केस ठोका जाता है, पता है, ब्रीच का। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच? धोखा देना। तुम लोग समझ लो ब्रीच मतलब धोखा देना, एक लॉ की बहुत प्यारी सी लैंग्वेज है ब्रीच। तो ब्रीच का केस ठोक रहा है, नोटिंग चार्जेस किसको दे रहे हो? लॉयर को दे रहे हो। और लॉयर को दे रहे हो मतलब तुम्हारे ऊपर कुछ तो भी केस हुआ है कि इस बंदे ने, वाई ने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो डेट इज ब्रीच। तो अब वाई चाहता है कि उसके ऊपर ब्रीच का केस हो? नहीं। और क्या वाई को एक दो दिन बाद जब बिल का डेट है, वाई को पता होगा कि मेरे को पेमेंट करनी है? हाँ। तो अगर वाई को 1-2 दिन पहले लग रहा है कि मैं लिटरली पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा, तो वो तुरंत कॉल लगाएगा एक्स। और जब वो कॉल लगाएगा एक्स को, ये कॉल लगाया वो एक्स को और बोला भाई पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक्स बोला काहे की पेमेंट नहीं कर पाएगा? बोला बिल की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो फिर एक्स बोला तो फिर अब कैसे किया जाए? बोला भाई एक काम कर, ये वाले बिल को कैंसिल कर, अभी जो बिल है उसको कैंसिल कर और एक नया बिल ड्रॉ कर, नया बिल विद सम न्यू कंडीशन। अब तुम लोगों को क्या लगता है नया बिल ड्रॉ होगा? तो इतना भोला है एक्स कि 10,000 का बिल था और फिर से 10,000 का बिल उसको नया ड्रॉ करके दे देगा 3 महीने के लिए? तुम लोग होते उस जगह पे करते हैं ऐसा? कुछ तो दिग्नाम लगाओगे, लाइक इंटरेस्ट ले सकते हो या कुछ और। एक्स कुछ कंडीशंस लगाएगा। कंडीशंस कैसी हो सकती है? एक्स बोलेगा 50% अमाउंट कम से कम पे कर, 50% अमाउंट में मेरे को 10% का इंटरेस्ट भी देना। ऐसी कुछ कंडीशंस लगाएगा वो। या बोलेगा कि क्या बोलते हैं, जो अमाउंट है ना, उसमें से मेरे को 20% अमाउंट दे दे, लेकिन बचे अमाउंट में 20% रहता है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा ले सकता है बचे हुए पीरियड में। जैसे मान लो नया बिल बना के दिया 3 महीने का, तो 3 महीने का वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस अमाउंट पे। तो ऐसा, तो एक्स कुछ अच्छी तगड़ी सी नई कंडीशन लगाएगा और एक नया बिल ड्रॉ करके उसको दे देगा। बिल ड्रॉ करने की बात तुमको आता है, बीआर अकाउंट डेबिट ही होगा, ऑफ कोर्स बीआर अकाउंट डेबिट ही होगा। लेकिन कुछ इंटरेस्ट अगर ऐड हुआ बाई चांस, तो वो भी वहां पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट अ रिन्यूअल ऑफ बिल, मतलब एक बिल जो रिन्यू हो गया अपने मैच्योरिटी डेट के बस कुछ दिन पहले, 1-2 दिन 3 दिन पहले, है ना। ड्यू डेट के दिन बेसिकली एक रिमाइंडर कॉल किया जाता है एजेंट्स के द्वारा कि आपका बिल 3 दिन बाद ड्यू है ना, तो आप इस चीज को ध्यान में रखना। तो हो सकता है उसी दिन बोल दे। समझ में ही बात? तो ऐसे सिनेरियोस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग ऐसा लिख लो, है ना, इफ द ड्रॉई, रिन्यूअल ऑफ बिल हेडिंग के अंदर लिखना ना, इफ द ड्रॉई कैन नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ बिल on the maturity date, on the maturity date, then in this situation, then in this situation, he may ask the drawer to draw a new fresh bill, maybe with some new conditions, some new conditions, maybe a new fresh bill upon him। ठीक है, तो ऐसे एकदम सिंपल भाषा में लिखवा दिया। हो गया? ठीक है, चलो अब दोनों की बुक में एंट्रीज देखेंगे। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई में वाई लिख देता हूँ फिर से, ताकि तुम लोग को क्लियर क्लियर पिक्चर हो। तुम लोग एक्स वाई मत लिख देना ना, मतलब तुम्हारे में तो क्वेश्चन में चलो नाम ही रहता है। अब देखो सबसे पहले बिल चला गया और फिर से वाई कौन बन जाएगा मेरा? फिर से वाई क्या बन जाएगा मेरा? डेटर बन जाएगा। यस, इतना टाइम लेते हो प्रोसेस करने में?
तो फिर से ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बेसिकली वाई अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर मेरा चले गया मेरे पास से। अब मैं क्या बोलूंगा उसको, बेटा सबसे पहले तो इंटरेस्ट दे, है ना, तो इंटरेस्ट लूंगा। अब मेरी इंटरेस्ट इनकम होगी क्या, है ना, मेरे लिए तो इंटरेस्ट इनकम होगी, तो ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो मैं फिर से लिखूंगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट, चल बेटा इंटरेस्ट दे टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब बोलूंगा थोड़ा सा कैश पेमेंट तुरंत कर, तुरंत कैश पेमेंट कर, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, उससे कुछ कैश पेमेंट ले लूंगा। तुम लोग सोचोगे कितनी कैश पेमेंट लेंगे, क्वेश्चन सब स्पेसिफाई कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। और फाइनली नया बिल, तो नया बिल क्या हो जाएगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। समझ में आया, ठीक है। इसकी बुक में क्या एंट्री होगी, इसका बीपी चला गया और ये फिर से मैं एक्स फिर से क्या बन जाएगा, इसका क्रेडिटर बन जाएगा। तो बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट क्या है, लॉस है, एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, देखो हर जगह गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ, अच्छा ड्रॉवर होगा ये, ड्रॉवर एक्स। फिर अब ये पेमेंट करेगा जो ड्रॉवर ले रहा है, तो ड्रॉवर यानी एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक जो भी हो, और फाइनली नया बीपी ले लेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, ठीक, समझ में आई बात। तो ये दोनों की बुक्स में एंट्री हो गई रिन्यूअल ऑफ बिल की, समझ में आ गई एंट्री, इजी है, कंपैरेटिवली इजी है ना। अब तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पिक्चर जिसको क्लियर हो गया है कि बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कुछ भी नहीं है ना, बस वो बिल आ रहा है जा रहा है रिन्यू हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, बस यही हो रहा है, मतलब एक बिल है मेरे पास और 10 जगह घूमेगा, ठीक है, उसी की जिंदगी में ट्रैवल है, कोरोना से डर नहीं है उसको, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है चैप्टर में, चलो इसको जल्दी नोट डाउन कर लो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ, आजू बाजू लिखवाने का बहुत सिंपल सा रीजन है, ताकि तुम्हारा एक पिक्चर क्लियर हो पोस्टिंग के बारे में, कि एक बंदा अपनी बुक में ये एंट्री कर रहा है, दूसरा बंदा क्या करेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना मत, सॉल्व करना है बस, ठीक है। ए सेल गुड्स टू बी, ए सेल टू बी गुड्स वर्थ ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST 9% ईच, ठीक है, 9% ईच है। बी पेज 1800 इन कैश, बी पेज 1800 इन कैश and accept a bill for the balance for 3 months and accept a bill for the balance amount, ठीक है। बिफोर बी रिक्वेस्ट, बिफोर द ड्यू डेट बी रिक्वेस्ट ए, अच्छा सुनो, अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखे रहती है क्वेश्चन में, सुनना ना, बिफोर द ड्यू डेट, ओके, बी रिक्वेस्ट ए टू कैंसल द बिल, ओके, समझ रहे हो, रिन्यू करने बोलने वाला है, ड्यू डेट के पहले बोल दिया कॉल करके, एंड टू एक्सेप्ट 3,000 एज अ पार्ट पेमेंट, एक्सेप्ट 3,000 एज अ पार्ट पेमेंट, ठीक है। देखिए बोला था ना सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे देगा तुमको, ठीक है। एंड टू ड्रॉ फ्रेश बिल ऑन हिम फॉर 7,200 रुपए, फ्रेश बी आर फॉर 7,200 रुपए, फॉर अ फर्दर पेमेंट पीरियड ऑफ 2 months, फॉर 2 months, फॉर 2 months, 200 बीइंग इंटरेस्ट, इसमें 200 रुपए इंटरेस्ट का मिला हुआ है, ठीक है, फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। ए एग्री द प्रपोजल, द न्यू बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, ऑनर्ड मतलब होता है नया बिल बन गया, तो ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन यूज करेगा। तो सबसे पहले मेरे को बताओ 10,000 का एक बिल ड्रॉ हुआ था, ठीक है, क्योंकि 1800 की तो पेमेंट तुरंत हो गई थी, 1800 की पेमेंट तुरंत क्यों हुई, कोई लॉजिक बता सकता है, 1800 तुरंत कैश में पेमेंट क्यों हुआ, जीएसटी था, यस, तो जीएसटी अगले महीने ना 10 तारीख के पहले, मतलब तुम लोगों में डेट वेट नहीं बताता, चलो जीएसटी हम लोग को अगले महीने, हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल होती है, तो उसमें हम लोगों को पिछले महीने जीएसटी वीएसटी सब सेटल वेटल करना पड़ता है ना, तो इसलिए जीएसटी का अमाउंट लोग तुरंत ले लेते हैं टैक्स वाला, और बाकी के लिए तो बीआर ड्रॉ कर दिया, समझ में ही बात। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। इन द बुक्स ऑफ, पहली एंट्री क्या होगी,
बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट टू आउटपुट। दस हजार की सेल्स है, 900 रुपये, 900 रुपये जीएसटी, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 11,800। सेकेंड एंट्री में बी आर अकाउंट डेबिट, 10,000 का बी आर मिल गया। कैश अकाउंट डेबिट, 1,800 रुपये तुरंत कैश में मिल गया, टू बी 11,800, ठीक है। थर्ड एंट्री में अब बताओ, बिल डिसऑनर करेंगे ना? ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन। बिल यहाँ पर इस लाइन में बिल डिसऑनर में बोल के बताया था, है ना। फिर उसके बाद देखो बिल डिसऑनर हुआ, पहले डिसऑनर करवा देता हूँ, पहले डिसऑनर करवाओ। बोलो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, मतलब सॉरी बिल कैंसल की एंट्री क्या होगी? कैंसल, यस। बी अकाउंट डेबिट टू बी आर, हाउ मच अमाउंट? सेम अमाउंट, भाई जितने से डेबिट हुआ था बी आर उतने से ही क्रेडिट हो सकता है, उससे ज्यादा से हो भी नहीं सकता। अब बी को लगेगा इंटरेस्ट, तो बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मेरे को क्वेश्चन कितना इंटरेस्ट लगाने बोला है? 200 रुपए अलग से निकाल के दे दिया है, नहीं निकाल के दिया तो हम निकाल लेंगे, जैसे रीबेट निकालते हैं। रीबेट पढ़े नहीं हो पर रीबेट भी वैसे निकालते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी वैसे निकालते हैं, और ये भी वैसे निकालते हैं। खैर क्वेश्चन हमको परोस के दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन में उसने कुछ कैश पेमेंट कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, 3,000 उसने कैश में पेमेंट कर दिया, ओके। और बचे हुए 7,200 के लिए क्या हो गया? एक बिल ड्रॉ हो गया, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, 7,200 रुपए, 7,200 रुपए, खत्म। इजी है ना, इजी। चलो, तो ये हो गया। इन द बुक्स ऑफ बी एंट्री पास करेंगे। तो बी के लिए क्या था? वो परचेज था, तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट 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 सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए, 11,800, 900, 900, 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद बीपी ड्रॉ होगा, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी टू कैश, 11,800, 10,000 का बीपी और 1,800 रुपये कैश। फिर होगा बिल कैंसल, तो फिर से क्या हो जाएगा? बीपी अकाउंट डेबिट टू ए, बिल कैंसल हो गया 10,000 का, हाँ, यस। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसके बुक में इंटरेस्ट डेबिट होता है क्योंकि इसका खर्चा है, टू ए, 200 का इंटरेस्ट हो गया। फिर 3,000 की पेमेंट हो गई। इवन यू कैन पुट अ कंपाउंड एंट्री हियर, लाइक देखो कैसे, ए अकाउंट डेबिट टू कैश टू बीपी, कॉन्ट्रा एंट्री, 3,000 कैश दे दिए, 7,200 का बिल दे दिए, टोटल कितना हुआ? 10,200। यहाँ भी कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते थे क्योंकि दोनों भी जगह में बी क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट बी आर अकाउंट डेबिट टू बी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर किए। और मैं यही रेकमेंड करता हूँ कंपाउंड एंट्री पास करो। क्यों? क्योंकि भाई तुम लोग 11th में हो, ठीक है अभी, पर तुम लोग को कोशिश करना चाहिए ना कि तुम लोग काम अपना आसान करो, तो कंपाउंड एंट्री काम आसान करता है, ठीक है। तो दोनों की बुक्स में एंट्री हो गई, तो लिख लो। क्या लिखोगे? समझ में आ गया ना, लिखने की जरूरत नहीं, मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो डायरेक्ट। चलो, ये क्वेश्चन आप लोग के हवाले, लिखो ए ड्रू अपॉन बी, ए मतलब लिखना मत क्वेश्चन, ए ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर 60,000 फॉर 2 months। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बी रिटर्न, इसमें डेट का गेम है ना, रिटर्न द बिल ड्यूली एक्सेप्टेड ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है। 1 जनवरी 2019 को बिल मिल गया। ए डिस्काउंटेड द बिल विल बैंक 15% पर एनम, ए डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक 15% पर एनम, ठीक है। बिफोर द ड्यू डेट बी वॉज अनेबल फॉर पेमेंट, बी इन्फॉर्म दैट ही वॉज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट एंड रिक्वेस्टेड ए
to accept 20,000 immediately. B requested A, सारी इन्फो नहीं लिख रहा हूं ना, सुन लिए ना तुम लोग क्या बोला कि B बोला पैसा नहीं दे पाऊंगा, कि B requested A to accept 20,000 immediately. Okay, immediately, and draw upon him another bill for the balance for 2 months along with interest 18% per annum, and draw a new bill for remaining amount. With 18% पर एनम है ना, तो टाइम कंसिडर होगा। तुम लोग एक चीज और ध्यान में रखे करो, अगर क्वेश्चन में पर एनम लिखा है तो टाइम कंसिडर होगा, अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा रहता ना तो डायरेक्ट फ्लैट रेट ले लेते हैं 18%। डायरेक्ट ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग जर्नल में किए भी थे जिससे पर एनम नहीं लगा था या पर एनम लगा था। ठीक है, ए एग्रीड द सेकंड बिल ड्यूली मेट, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। करो एंट्री पास करो, चलो स्टार्ट, 10 मिनट का समय। चलो अब एक बार हम भी दर्शन करेंगे आंसर का। द बुक्स ऑफ कोर्स मैं सिर्फ एक ही बुक में एंट्री कराऊंगा। किसकी बुक में कराऊं, जो तुम लोग बोलो, मेजोरिटी विल एक ही बुक में करा दूं तो बी बुक में उल्टा हो जाएगा, खत्म बात। ए ड्रॉप ऑन बी 60,000 का बिल 1 जनवरी को ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, बी रिटर्न द बिल एक्सेप्टेड, ए डिस्काउंटेड विद, हाँ 1 जनवरी को ए ने डिस्काउंट करा दिया बिल बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लगे हैं 15% के पर एनम, अकाउंट डेबिट टू बी आर चले गया अभी से, तो 60,000। अब बताओ 60,000 का 15% 2 महीने के लिए कितना होता है, मेजोरिटी विंस 1500, 60 माइनस 1500 कितना हो गया 58। ओके, 1 जनवरी से 2 महीना गिनो प्लस 3 दिन, उस दिन बिल कैंसिल हो जाएगा, डिसऑनर नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 4 मार्च निकाले थे, तो 4 क्या कहाँ लिखा है क्वेश्चन, सेल क्वेश्चन में ही नहीं दिया है। तो 4 मार्च को बिल कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो बैंक को उससे फर्क नहीं पड़ता, बैंक मेरे से पैसा ले लेगी, पर नोटिंग चार्जेस नहीं लगेगा, बस इतनी बात है यहाँ पर। तो मैं बी को फिर से डेटर बना दूंगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक मेरे से पूरा पैसा ले लेगी 60,000 रुपये जितने का बिल था, बात खत्म। ठीक है, तो बिल कैंसिलेशन की जगह ये एंट्री अभी हो जाएगी। फिर 4 मार्च को इंटरेस्ट लगेगा, है ना, इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा बोलो, क्वेश्चन में दिया है ना 1200 है सबका, कितना अमाउंट बोला था 18%, 2 महीने के लिए लगाया हो, 60,000 का 18% 2 महीना 1200 आया पक्का, 1200 1 मिनट, 15% ज्यादा आया था, 12% कम आया, 18% कम आया। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, रिमेनिंग अमाउंट 30,000 मेरे को कैश में मिल रहा है ना, हाँ ओके 20,000, अच्छा 20,000 मेरे को कैश में मिल रहा है, 40,000 वो है, ठीक है। 4 मार्च को फिर मेरे को मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है 20,000, एक बी आर मिलेगा, कंपाउंड एंट्री कर रहा हूँ ना, बी आर अकाउंट डेबिट 40 प्लस 1,200 कितना हो जाएगा 41,200 टू 61,200, खत्म, इतनी एंट्री होगी। इसके बुक में अब मेरे को कोई वो नहीं दिया फर्दर इन्फॉर्मेशन कि बिल मेट हुआ कि नहीं, तो मैं एंट्री पास नहीं किया, बाई चांस दिया रहता तो इसकी ड्यू डेट निकाल के बिल का पैसा ले लेता, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, पर नहीं लिखा था, तो बाई चांस लिखा रहे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, बी की बुक में कर लोगे एंट्री, इजी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रिन्यूअल ऑफ बिल इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग हम लोग जब करके रखे थे। और देखो जब हम एंडोर्स करके रखेंगे तब भी एक केस दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एकदम फटाफट करना ना, क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ, आंसर तुम लोग सॉल्व करना चालू कर दो। 15 जनवरी 2006 को सचिन सोल्ड गुड्स टू 30,000 टू नारायण, सचिन सोल्ड गुड्स 30,000 टू नारायण and drew upon later a bill for the same amount for 3 months and drew a bill for 3 months, okay ठीक है। द बिल वॉज एक्सेप्टेड, हो गया ना, शुरू की 2 एंट्री मिल गई तुम लोग, करो पास।
द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नारायण, द बिल was discounted by Sachin from bank for 29,250 on 31st. On the maturity date, bill was dishonored. He further agreed to pay 10,500 in cash, including person accepted a bill for 2 months. The new bill endorsed Sachin in favor of his creditor Kapil for debt visa. The new bill was duly met on the maturity. Drew a BR for 3 months. ठीक है. The bill is discounted by Sachin for 29,250 on 31 जनवरी 2006. On maturity date, bill is dishonor. ठीक है. He further agreed to pay. देखो ये लाइन खींची मतलब उस दिन बिल डिसऑनर हो गया. ठीक है, लाइन का मतलब बिल डिसऑनर हो गया. उसके बाद नई फर्दर इंफॉर्मेशन आई कि ही फर्दर एग्रीड टू पे 10,500 इन कैश. तो ये देखो तुरंत तत्कालीन परिस्थितियों में 10,500 मिलेगा, इंक्लूडिंग हो गया, इंक्लूडिंग 500 रुपए इंटरेस्ट. मतलब इस बार इंटरेस्ट बिल के साथ नहीं, इस बार इंटरेस्ट कैश में मिल जा रहा है. तो 500 का इंटरेस्ट है, तुमको ये बात कम से कम पता चल गई. ठीक है, 500 का इंटरेस्ट है. एंड अ न्यू बिल ड्रॉन फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 20,000 एंड अ न्यू बिल ड्रॉन फॉर 20,000 रुपए. ठीक है, 20,000 का न्यू बिल ड्रॉ हो गया. द न्यू बिल एंडोर्स टू सचिन, द न्यू बिल, अच्छा न्यू बिल एंडोर्स बाय सचिन टू कपिल, न्यू बिल एंडोर्स टू कपिल फॉर डेट ऑफ 20,000. मतलब 20,000 का बिल, 20,000 रुपए कपिल को पेमेंट करने के लिए एंडोर्समेंट हो गई. द बिल वॉज ड्यूली मेट. और अब ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा मिल गया, यानी कपिल को पैसा मिल गया होगा. तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री. ठीक है, कर लोगे, इजी है. बस वो शुरू के बेसिक वाले 2 केसेस में डाल दिए. लो करो जल्दी, एंट्री पास करो एकदम फटाफट. करूँ एंट्री पास? ड्रॉअर की बुक में करूँ, ड्रॉअर की बुक में करूँ? ड्रॉअर की बुक में करूँ. इन द बुक्स ऑफ एस, हु इज एस? साहिल, सचिन. इन द बुक्स ऑफ सचिन फर्स्ट एंट्री क्या होगी? सेल्स की एंट्री होगी. एस सोल्ड गुड्स टू नारायण. नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाउ मच? 30,000. फिर पीआर अकाउंट डेबिट टू नारायण 30,000. 30,000 बुक में यही लिखी है शायद. नारायण, नारायण है वो, NARAYN होती है नारायण. अब ये तो ऐसे ही प्रोनाउंस होगा, अदरवाइज वी कैन से इट्स नारायण. एक्सेंट थर्ड. ठीक है. और फिर उसके बाद ये डिस्काउंटिंग करा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. चलो एक चीज तो तुम लोगों को क्वेश्चन कुछ आसान करके दिया. डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR 30,000. कितना अमाउंट है? 29,250. मतलब 750 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया. ठीक है. फिर उसके बाद बिल क्या हुआ? डिसऑनर हुआ. तो डिसऑनर में क्या एंट्री होगी? नारायण अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 रुपए. 30,000 रुपए ड्यू हो गया. फिर इंटरेस्ट बताया कितने का इंटरेस्ट है? 500. नारायण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500. 500 10,500 इमीडिएटली पेमेंट हुई और बाकी का बिल हुआ. तो बैंक अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट. तुम लोग कैश अकाउंट डेबिट लिखोगे है ना? ठीक है, चलेगा. 20,000 का वो हो गया. BR कितने का हो गया? 10,500 का. नहीं, उल्टा लिख दिया. बैंक हुआ 10,500 का, बिल हुआ 20,000 का, और टू नारायण 30,500. फिर ऑन द ड्यू डेट नहीं, फिर एंडोर्समेंट हुई. एंडोर्समेंट किसको किए? कबीर, कपिल को. तो कपिल अकाउंट डेबिट टू BR एंडोर्समेंट हुआ. 20,000 का बिल चला गया कपिल के पास. ठीक है. और ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज मेट. तो मेरे बुक में तो एंट्री नहीं होती. ऑन द ड्यू डेट कपिल की बुक में एंट्री होगी
और एक उसके बुक में एंट्री होगी, क्या नाम है, नारायण, है ना, मेरी बुक में एंट्री नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुआ, सही है, सबका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आप लोगों की। तो ये हो गया है। लास्ट टॉपिक बचा है रीबेट। व्हाट्स द टाइम नाउ? रीबेट इज लाइक बहुत इजी, उसका एक तो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, तो एकदम स्पीड से कराता हूँ। व्हाट इज रीबेट? रीबेट का मतलब मैं बता चुका हूं क्या होता है। अगर बिल के ड्यू डेट के पहले पेमेंट हो जाए तो फिर ड्रॉई की एक दिली इच्छा होती है कि जैसे आप लोग लेट पेमेंट करने पे हमसे इंटरेस्ट लेते हो, रिन्यूअल ऑफ बिल में इंटरेस्ट लेते हो, वैसे ही हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि जल्दी पेमेंट कर रहे हैं तो आपसे थोड़ा डिस्काउंट ले ले। तो उस डिस्काउंट को बेसिकली होता डिस्काउंट ये, पर बोलते क्या है, रीबेट। नेचर भी वही है, रीबेट भी डेबिट ही होता है, जैसे डिस्काउंट डेबिट होता है ना, रीबेट भी इधर डेबिट ही होता है। ठीक है, तो नेचर इज सेम, लिख लो। इफ द ड्रॉई, साथ साथ में लिखते जाओ जल्दी, फास्ट। इफ द ड्रॉई और द एक्सेप्टर wishes to pay the amount of the bill before the date of maturity, it is called retiring the bill। तो इसको बिल रिटायर करना बोलते हैं। Usually the holder in such case would be willing to allow a deduction because of the interest involved. The deduction so allowed is called rebate। तो चलो, usually the drawee wants some discount, wants some deduction on bill amount which is known as rebate। This is the last topic of the chapter, rebate। लिख लिए? ड्रॉ की बुक में फिर से बीच में एक दीवार खड़ी करो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर लिखो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी लिखो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर क्या एंट्री होती है? उसको पैसा मिला तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये डिस्काउंट देगा ना, तो डिस्काउंट इसके लिए खर्चा है और इस डिस्काउंट का नया नाम है रीबेट। रीबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर। आज जाके तुम लोग का वो जर्नल एंट्री का रीबेट वाला डाउट क्लियर हुआ कि व्हाट एक्चुअली रीबेट इज, है ना। उस टाइम मैं बता दिया था, इज बेसिकली अ डिस्काउंट, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जब डिस्काउंट मिलता है तो उसको रीबेट बोलते हैं फॉर द प्रायर पेमेंट। ठीक है, और इसकी बुक में क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक टू रीबेट। इसके लिए रीबेट इनकम है तो क्रेडिट हुआ, इसके लिए रीबेट एक्सपेंस है तो डेबिट हुआ। समझ में आ गई बात? बस चैप्टर खत्म। यस, इसको लिख लो, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग कर लेंगे एकदम फटाफट। फर्स्ट जनवरी ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 10,000 एंड ड्यू अपॉन हिम बिल फॉर 3 months। ही एक्सेप्टेड द बिल 4th month। इसका भी इंटरेस्ट सेम ही निकलता है, मतलब रीबेट का अमाउंट सेम ही निकलता है। हो गया, लिख लिए? चलो क्वेश्चन देखो। ऑन 1 जनवरी 2019 ए सोल्ड टू बी फॉर 10,000। ए सोल्ड गुड्स to B for 10,000 and drew a bill for 3 months। Drew a bill for 3 months। B accepted the bill and returned it to A। ठीक है। On 4th March, on 4th March 2019 B retired the bill under a rebate of 6% per annum। Pass necessary journal entry in the books of A and B। खत्म। ठीक, कर लो एंट्री। पास 2 मिनट का क्वेश्चन और 2 मिनट का समय।
क्या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, गाना बजने दो। लाइव क्लास वाले ये चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इस वजह से फेस टू फेस क्लास में गाना बजता ही है एंटरटेनमेंट के लिए, पर अगर इधर बजा दिया तो कॉपीराइट क्लेम वीडियो में। चलो देखो, इन द बुक्स ऑफ ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000, ठीक है। फॉर 3 मंथ है तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 2 3 4 अप्रैल को ड्यू डेट है। पर वो बंदा मेरे को, पहले बी आर ड्रॉ कर लूं, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी 10,000 10,000, पर वो बंदा मेरे को 1 महीने पहले पेमेंट कर दिया, वो भी रीबेट में, तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट रीबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बी आर कितने का है 10,000, रीबेट निकालना पड़ेगा, तो 10,000 का 6% 1 महीने के लिए 50 रुपए, 1 महीने ही बचा है ना, 3 महीने बोला था, 2 महीने हो गए हैं तो 1 ही महीना बचा है। 50 रुपए तो 9,950, ठीक है। और इसकी उल्टी एंट्री उसके बुक में होगी, क्या क्या एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, एंड देन बीपी अकाउंट डेबिट टू रीबेट टू कैश, ठीक है। क्लियर हो गया, चैप्टर आपका हो गया है समाप्त। आपको क्या करना है, आपको शीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बचे कुछ है, जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको डिवाइड कर लेना नंबर ऑफ डेज 2 से, क्योंकि कल सुबह आपका टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग फ्री हो, जिंदगी में आजाद हो। तो इसके बाद थर्सडे को है ना, तो 3 दिन का गैप है भाई, संडे को टेस्ट फिर डायरेक्ट थर्सडे को टेस्ट है, तो वैसा कर लेना कार्यक्रम अपने।